इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे ज़्यादा महाविनाशक युद्धों में से एक था कुरुक्षेत्र की भूमि पे हुआ वो युद्ध जिसे आज हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत के इस भयंकर युद्ध में द्वापर युग के कई महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। इस महाभयंकर युद्ध में कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप से वीर एवं पराक्रमी योद्धाओं का अंत हो गया था, जो सालों में एक बार जन्म लेते हैं। केवल एक ही महायोद्धा था जो महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के प्रहार सहकर भी जीवित बच पाया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के नायक कहे जाने वाले अर्जुन की। परंतु आखिर क्यों केवल अर्जुन ही महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रहार सहकर भी अंत तक जीवित बच पाए थे? इसका जवाब तो स्वयं अर्जुन भी नहीं जानते थे। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। वे अर्जुन ही थे जिन्होंने महाभारत के उस भयंकर युद्ध में कौरवों के महाशक्तिशाली योद्धाओं से युद्ध किया था। अर्जुन जीवित इसीलिए बच पाए क्योंकि उनके रथ के ध्वज में स्वयं महाशक्तिशाली, महाबलशाली, अजय, अमर, महाबली हनुमान विराजमान थे। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके सामने वो पितामह भीष्म हैं जिन्हें स्वयं परशुराम भी परास्त नहीं कर पाए। उनके सामने वह गुरु द्रोण हैं जिन्हें तब तक हराना असंभव है जब तक वह अपने हथियार न त्याग दें। उनके सामने वो महारथी कर्ण हैं जिन्हें संपूर्ण विश्व पे विजय प्राप्त करी है। और इन योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक ऐसे महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हैं जो संपूर्ण विश्व का विनाश कर सकते हैं। ऐसे में अर्जुन को कौरव योद्धाओं से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाबली हनुमान का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण की पुकार सुन के महाबली हनुमान वहां पे प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण हनुमान जी को कुरुक्षेत्र युद्ध की बात बताते हैं एवं उन्हें अर्जुन की रक्षा का दायित्व सौंप देते हैं। महाबली हनुमान अर्जुन के रथ पे लगे ध्वज में समा जाते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ महाबली हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। जब जब महारथी कर्ण ने अपने किसी शक्तिशाली दिव्यास्त्र का प्रयोग अर्जुन पे किया, तब तब महाबली हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अर्जुन को उस दिव्यास्त्र के प्रहार से बचा लिया। महारथी कर्ण अर्जुन के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप में महाबली हनुमान एवं श्री कृष्ण से भी युद्ध कर रहे थे, जिसकी रक्षा स्वयं महाबली हनुमान कर रहे हों, भला कोई उसे कैसे परास्त कर सकता है। श्री कृष्ण एवं महाबली हनुमान की होते हुए भी कर्ण ने अर्जुन को अच्छी टक्कर दी थी एवं लगभग परास्त सा कर दिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने गांडीव और 2 अटूट तरकशों को लेके नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे उतरूंगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं एवं रथ से नीचे उतर जाते हैं। अर्जुन के बाद भगवान श्री कृष्ण भी घोड़ों की लगाम को छोड़कर अर्जुन के रथ से नीचे उतर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के रथ से नीचे उतरने के तुरंत पश्चात ही भगवान हनुमान जो अर्जुन के रथ के ध्वज में समाये थे वो वहां से विलुप्त हो जाते हैं। जैसे ही महाबली हनुमान अर्जुन के रथ पे लगे ध्वज से विलुप्त होते हैं, वैसे ही अर्जुन के रथ में एक महाविस्फोट होता है और उस महाविस्फोट से अर्जुन का रथ चिथड़े चिथड़े हो उठता है। अपने रथ को इस तरह भस्म हुआ देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आखिर मेरा रथ जलकर भस्म क्यों हो गया है? जिस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, हे अर्जुन, वह रथ पहले ही महानकर योद्धाओं के विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्रों से नष्ट हो चुका था। युद्ध के दौरान मैंने इसे अपनी माया शक्ति से संजो के रखा था, परंतु अब जैसे ही मैं इस रथ से उतरा, यह रथ दिव्यास्त्रों के प्रहार के कारण विस्फोट से चिथड़े चिथड़े हो गया। अगर अर्जुन के रथ पे महाबली हनुमान विराजमान ना होते तो महारथी कर्ण के एक बाण से ही अर्जुन का रथ पूर्णतः जल के भस्म हो गया होता।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।